नदीम अफजल चंद साहब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से। नदीम चंद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। चंद साहब सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दोहा के दौरे पर रवाना हुए हैं, इससे पहले आपको पता है कि पंजाब में जैसी सैलाब की सूरत हाल एक बनी और बड़ी शदीद थी, वो रूज पर वो चीन चले गए थे, बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। और अब जबकि आधा मुल्क इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में और सैलाब में डूबा हुआ है, तो उनका ये जो दौरा है, इनका क्या माइंडसेट आपको समझ आ रहा है? लेकिन जी पहले तो सैलाब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर स्पेशली पंजाब में तबाही हुई है 3 दरियाओं की वजह से, और पानी बारिश भी हुई है और फिर ऊपर से पानी एरिया की तरफ से भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए था सूबाई हुकूमत को और मरकजी हुकूमत को, चेयरमैन बिलावल साहब उस दिन पंजाब के दौरे पर गए भी तो उन्होंने तारीफ भी की उनकी, एक अच्छा जेस्चर देने के लिए कि मेहनत कर रही है। लेकिन यकीन जानिए वो मेहनत सिर्फ टिकटॉक की हद तक है। आज साउथ पंजाब में आप जाके लोगों का हाल देखें। और दूसरा, मैं अभी सिंध में हूँ, यहाँ का इरिगेशन डिपार्टमेंट से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, तो यहाँ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी महकमा आपाशी लेता है। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई अमल दखल नहीं है बांध तोड़ने में, दरियाओं के रास्ते बनाने में, ना कोई उनसे एनओसी लेता है, ना कोई पूछता है। आपने हर जगह पे डिप्टी कमिश्नर्स को देखा होगा या एसपीज को देखा होगा, वो ठीक ठाक। इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं नजर आ रहा? और आपने इरिगेशन डिपार्टमेंट को काम क्यों नहीं दिया? और मैं समझता हूं कि ये एक अलमिया है, गवर्नेंस का एक फॉल्ट है और एक हायरार्की की कमी है। बहुत बड़े पैमाने पर ज़राअत तबाह हो गई है। बिल्कुल। और चावल की हम पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर, अवाम के मुतालबे पर उन्होंने जरिए इमरजेंसी का ऐलान तो किया है। अब देखना यह है कि प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं। क्या किसानों के कर्जे माफ होते हैं या रीशेड्यूल होते हैं? और ये सैलाब तो हर चौथे, 5वें, 10वें साल आते हैं, तो क्या परमानेंट हमने सिंध हुकूमत पे हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन 21 लाख घर तो सिंध हुकूमत ने बना लिए हैं ना। आपने कितने घर आज तक बनाए हैं? चौथी 5वीं हुकूमत है, केपीके में तीसरी हुकूमत है। और को थोड़ा सा कंपैरिजन हाउसिंग सेक्टर में या सैलाब फ्लड के एरियाज में या फ्लड से निपटने के हवाले से बिल्कुल मवादना करें, तनकीद भी अगर होती है। क्योंकि सवाल चंद साहब ये भी सवाल जो सिंध से और जो स्पेशली कराची की जब सूरत हाल देखी जाती है, एक बारिश की नजर जिस तरह से सड़कें हो जाती है, तो 17 साल अब सवाल रेस किया जा रहा है कि 17 साल अगर आप लोग को हुकूमत में वो भी नाकाफी है, तो और मजीद कितना टाइम चाहिए होगा? यकीन जाने आप 2 दिन से मैं कराची में हूँ और लगातार बारिश भी हो रही है, और मैंने अभी तक नदी नालों के अलावा कहीं पे कोई ऐसी वो फ्लड वाली सिचुएशन नहीं देखी जो टीवी पे नजर आ रही है। और ठीक है, मेयर सड़कों पे फिर रहा है, चीफ मिनिस्टर भी सड़कों पे फिर रहा है, उनकी इंतजामिया भी है। लेकिन आप आखिर कराची में अभी किसी को कहें, मैं खुद अभी एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ इस वक्त, तो हमें तो कहीं नहीं नजर आया कि कहीं पे जो ऐसी सिचुएशन हो। पानी बारिश लाहौर में भी हो तो आपको पता है एक दफा क्या हालशेर होता है, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद में पानी हो तो क्या असर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में चीजें ये देखनी कि परमानेंट सोल्यूशन क्या हमने किए हैं। और दूसरा, जो सैलाब की आड़ में जो करप्शन हो रही है, मैं 1-2 जिलों में गया हूं, वहां कहा जाता है कि जिला कौंसिल के फंड से जो गवर्नमेंट फंड दे रही है कि जी 200 देग पक के जा रही है। बिल तो 200 देगों का बन रहा है, साइलेज का बिल बन रहा है कितने जानवरों को, लेकिन प्रैक्टिकली वो साइलेज, वो देगे जो चावलों की पकी हुई या वो साजो सामान, वो किसानों को या आम आदमी को उस कैपेसिटी में नहीं मिल रहा, उस तादाद में नहीं मिल रहा जितने उसके पीछे बिल बन रहे हैं। तो ये एक नया करप्शन के रूट सामने खोल दिए हैं। और जो चीफ मिनिस्टर या जो वीआईपी के प्रोटोकॉल पे जो दौरों पे पैसे खर्च होते हैं, क्या कोई हिसाब देगा कोई जिला कि कितने पैसे हमने खर्च? चंद साहब, हुकूमत करने तो एड्रेस किसने करनी है फिर ये चीजें? अब हम केपी के कैसा नहीं, हम सिंध हुकूमत के जवाब दें, बिल्कुल हम सिंध हुकूमत के जवाब दें, लेकिन पंजाब और केपी के काम हिस्सा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का हम बिल्कुल हुकूमत का ऐसा नहीं है। हम ट्रेजरी बेंचेस कैसा है, हुकूमत के हम जिम्मेदार नहीं है, ना हम एग्जेक्टिव में शामिल हैं। एग्जेक्टिव में तो हम नहीं शामिल ना, हमने को मिनिस्ट्रियां ली हुई हैं, हम कोई
ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। ये आप थोड़ा सा मीडिया भी ज्यादती करता है ना, आप प्लीज ये तो देखिए ना, बच्चन साहब, थोड़ा सा जहां पर इतना इंसाफ तो किया करें आप कि कौन जिम्मेदार नहीं, है। लेकिन चंद साहब आप तो ऑन ग्राउंड मौजूद थे और आप जो इस वक्त निशानदेही कर रहे हैं, ये अगरचे यकीनन ये बात सामने आ रही है कि जिस किस्म की एक तशहीरी मुहिम पे जो पूरा एक टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपने कहा भी सैलाब की आड़ में करप्शन हो रही है बेताशा वहां पर, बिलावल साहब किस बात पर इंकरेज कर रहे थे, किस बात पर एक्नॉलेजमेंट दी जाई थी पंजाब हुकूमत को? देखिए, हम ये बिलावल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस वक्त हम मैं साथ था बिलावल साहब के, मेरी उनसे डिस्कशन भी हुई। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये आफत, ये सैलाब, ये किसी हुकूमत तो ये नहीं लाई, हम उनको जरा मौका देना चाहते हैं, एक नया, हम आपस में दस्त गिरेबान नहीं होना चाहते कि तनकीद बराए तनकीद हम नहीं करना चाहते, हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बंगअप करना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी 5 दिन गुजर गए और 5 दिन के बाद भी मैं आप चनियोट फोन करके देख लें, आप सरगोदा की तहसील कोर्ट मोमन में फोन करके किसानों की लिस्टें मांगे, डिप्टी कमिश्नर से, कसूर वालों से मांगे, लिस्टें मांगे कि किस किस को सामान मिला है, और इनके बिल जिला काउंसिल के या फ्लड के जो पैसे आ रहे हैं दिलों में, वो पैसे कितने लग रहे हैं, और ये जो तशहीरी मुहिम पे पैसे लग रहे हैं, ये कितने पैसे लग रहे हैं। तो ये एक हर जिले का एक चार्ट बनाए ना आप, और हर जिले का ये जवाब दे। लेकिन ऐसे में जहां पर आप भी कह रहे हैं कि इस वक्त सबको एक होने की जरूरत है, एक यूनिटी किस तरह से कायम हो सकेगी, जहां पर एक तरफ हम एग्रीकल्चर और एक मौसमियाती इमरजेंसी का नफाज तो देख रहे हैं, लेकिन सियासी इमरजेंसी का नफाज भी किस हद तक जरूरी है आपके ख्याल में? देखिए जी, जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो मामलात हैं, हम पॉलिटिकल क्लास के तौर पे मैं समझता हूँ ये हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और फिर यहाँ अपोजिशन की जिम्मेदारी है पीटीआई की। और मैं सच्ची बात है दोनों फ्रीकैन का फेलियर समझता हूँ। दोनों अपनी अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ नून लीग हो या पीटीआई हो, दोनों को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। ना वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ना पीटीआई जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही। वो भी इस्तीफे खेल रहे हैं हर रोज, ना प्रॉपरली अवाम के हकूक के लिए असेंबली में जो उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर रहे, और हुकूमत को जो गुड जेस्चर देना चाहिए था अपोजिशन के मामले में, या एक ऐसी माहौल एक ऐसा बनाना चाहिए था कि जिसमें लगे कि हम आपस में दस्तो गिरेबान नहीं है, हम आवाम के लिए सोच और विचार कर रहे हैं। तो अगर सेनेट इलेक्शन के लिए या रूडा को मंजूर करने के लिए, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए पीटीआई और नून लीग इकट्ठी हो सकती है, तो आवाम के लिए क्यों नहीं हो सकती? तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा एक उनका फेलियर है। और चंद साहब, ये निज़ाम फिर ऐसे जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक मरबूत एक हिकमत अमली की ज़रूरत है, और एक नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है, इस तरह की नागानी आफात हैं, इनसे निमटने के लिए, आगे फ्यूचर डिजास्टर्स से को अवॉइड करने के लिए, तो ऐसे में अगर दोनों अपनी अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं, तो ऐसे निज़ाम मजीद कितना अरसा और चल सकता है? देखिए, निज़ाम तो चलना चाहिए जी, लेकिन पॉलिटिकल क्लास को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और जो 40 सालों से हुकूमत में है उनको ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ तमाम इदारों को बैठ के, ये इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, आप पड़ोस में देख लें, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, हर जगह पे, अब कतर में क्या हो रहा है, इसराइल क्या फलस्तीन में क्या कर रहा है, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, रोज टीटीपी वाले हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हम दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। तो इन हालात में हमें एक मैच्योर कौम का, मैच्योर लीडरशिप का, और हमें एक मैच्योर हुकूमत की जरूरत है। और ये मैं समझता हूं कि ये इस तरह आप 1.5 इंच की कोई मस्जिद बना के जो बैठे हुए हैं अपने अपने ईगो में मुबतला है, तो जो ईगो वाले मसाइल हैं ये हल करने पड़ेंगे। पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की अवाम के बारे में आप सुलह सफाई से सोच सकते हैं, एक स्टेबल हुकूमत ही डिलीवर कर सकती है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हम डिलीवर नहीं कर सकते। और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया, क्योंकि आज बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की 77वीं बरसी है, और इस मौके पे जब वो ट्वीट कर रहे थे, चंद साहब मैं आपका कमेंट और रद्द-ए-अमल इस पे ज़रूर जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस बात का मुतकाज़ी है कि हम बहैसियत कौम कायद-ए-आज़म की मुदब्बराना सियासी रहनुमाई, नज़रियाती उसूल और ईमान, इत्तेहाद और यकीन पर अमल पैरा हों, और हम उसके तहत निज़ाम रियासत चलाने की एक तजदीद उहद करें। और साथ साथ उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम दुआगो है कि अल्लाह ताला बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म के दर्जात बुलंद करे, और हमें बहैसियत कौम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होने की तौफीक
लीक दे। ये एक तरफ हम ये देखते हैं इस मुल्क में, चंद साहब और आप भी निशानदेही कर रहे थे कि गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और इस किस्म के करप्शन सैलाब की आड़ में इंसानियत डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लीड किसने लेना है बाबाए कौम के अहकामात और उनके उसूलों पे अमल पैरा होने की? आप और मैं तो आमीन कहेंगे इसके ऊपर, लेकिन वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम को इस पे अमल भी करना चाहिए, और माजरत के साथ वो इस पर अमल पैरा नहीं है। क्या फ्लड हो, खा बड़े बड़े क्राइसिस हो, बड़े बड़े केसेस हो, खा एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, खा फॉरेन पॉलिसी हो, किसी मामले में भी खा सिक्योरिटी की पॉलिसी हो, मेरे ख्याल में हम वो कायदे आज़म के असूलों के मुताबिक नहीं है। और हम दुआ करें, लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें दवा भी करनी पड़ेगी। और वज़ीर आज़म साहब अगर दूसरे ममालिक में जहाज लेके जा सकते हैं कि फौरन एक लश्कर लेके जा सकते हैं, तो वो अपोजिशन के पास भी चले जाएं, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा। और अपोजिशन को भी और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करें। ये नहीं है, उनके कोई हिस्सा नहीं मांग रहा, ना उनकी हुकूमत से कोई शेयर मांग रहा है, ना ऐसा मैं समझता हूं कि उनको तमाम सूबों को साथ लेके चलना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल जमातों को उनको एक पेज पे और एक ऐसा एजेंडा देना चाहिए जिसकी आम आवाम को समझ भी आए। ऐसा एजेंडा नहीं कि आप अरबों रुपया इश्तिहारात पे लगा दें, तशहीरी मुहिम पे लगा दें, आपके टिकटॉक वाली आपकी डीएमजी आप बना दें, या पुलिस ग्रुप बना दें, या आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, टिकटॉकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हमें चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी गली नाली की हिफाजत भी करे, हमें एक अच्छे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए, हमें एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जिसमें आप फेल हो गए। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ कायदे-ए-आज़म के फरमान सुनाने से काम नहीं चलेगा। चंद साहब बहुत शुक्रिया। आज आपने बल्कि एक रीट्वीट भी किया था जिसमें यही इंतजाम पंजाब की इंतजामिया के फोटो सेशन से आगे नहीं बढ़ने के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। बट बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। वी रियली होप कि इस वक्त यूनिटी के लिए भी और ऑपोजिशन भी अपना काम करेगी। जहां पर नदीम अजहर चंद साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म जहाज़ लेकर जब वो दोहा चले जाते हैं तो ऐसे वक्त में, और स्पेशली यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करती चलूँ, अलीपुर के जो दिलखराश मनाजिर गुज़िश्ता रात से सामने आ रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ से ही बल्कि ऐसे में, और वो इलाका है जहाँ से नून लीग को एक बढ़तरी हासिल हुई थी 2024 के इलेक्शंस में, तो ऐसे में वज़ीर आज़म साहब जो है वो अलीपुर में बजाय के नज़र आते वो दोहा चले गए। और इसके साथ साथ ही उनको जो चंद साहब मशवरा दे रहे हैं कि उनको जहाज़ लेके बल्कि अपोजिशन के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक यूनिटी का इस वक्त जो है वो डिमांड इस वक्त एक यूनिटी है इस मुल्क में कायम होना। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।